कब तक सचिन? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंतजार बहुत लंबा हो चुका है, इंतजार 2 साल का हो चुका है। जी हां, 28 पारियों में फीका प्रदर्शन। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। कपिल जी, सबसे पहले आपसे सवाल, मुंबई टेस्ट में 2 पारियों में 16 रन, जैसा हम कह रहे हैं 28 पारियों से एकदम फीका प्रदर्शन। और अब तो ठोस वजह है ये सवाल उठाने की, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात है यहां पर। क्या वक्त आ गया है कि सचिन वो ग्रेसफुली वो एग्जिट लें जिसके बारे में इस वक्त सब बात कर रहे हैं? अब देखिए, ये तो हर एक खिलाड़ी का अपनी जहन में होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। जो मुझे लगा, जो मैं चाहता हूं एज ए क्रिकेटर होने के नाते, ये चाहूंगा कि शायद सचिन आकर खुद बाहर बात करें, क्योंकि उनके बारे में इतनी चर्चा अच्छी नहीं लगती। और कहीं ना कहीं या चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी आके बात करे कि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी की इतनी चर्चा आज तमाम चैनल्स पे हो रही है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और इसलिए मैं ये चाहूंगा कि सबसे बेहतर ये होगा कि सचिन खुद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे कि अगले 2 टेस्ट खेलना चाहता हूं, अगर मैं नहीं ठीक खेला तो शायद मुझे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। वो हर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर प्लेयर लेता है। या चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी आके बोले कि हाँ, हम आपको 2 टेस्ट और देते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या सही है सचिन के लिए या क्या नहीं। कोई भी बड़ा प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो, सिलेक्शन से बड़ा नहीं हो सकता। सिलेक्टर सबसे बड़े हैं, उनको टीम के लिए देखना है, और टीम हिंदुस्तान की है। उसमें कई बार आप बड़े प्लेयर को, हमारे चाहने वाले प्लेयरों को, हमारे हीरोज को अगर ड्रॉप हो भी जाते हैं तो ऐसी कोई आपत्ति की बात नहीं, जब तक आपका नजर और नजरिया ये होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं। इंडिविजुअल प्लेयर बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, लेकिन देश कई बार उससे बड़ा बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात विक्रांत यहाँ पर कपिल जी कर रहे हैं कि देश बड़ा है, यानी कि टीम इंडिया बड़ी है। और जितना बीसीसीआई को हम जानते हैं, भले ही सुनील गावस्कर, कपिल देव ये कह रहे हों कि सिलेक्टर्स को बात करनी चाहिए, शायद सिलेक्टर सचिन से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि सचिन जब चाहते हैं, खुद समझेंगे, तब वो अपने आप रिटायरमेंट का फैसला ले लेंगे। पूनम वाहिद खिलाड़ी थे जिनके बारे में ये कहा गया था कि अपनी रिटायरमेंट का फैसला खुद लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो जो रस्सी थी वो शायद खत्म हो चुकी है, क्योंकि सचिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हजारों रन, सैकड़ों 100। लेकिन आज की जनरेशन ये देख रही है कि आज उनकी आलोचना हो रही है, हम सचिन को ऐसे याद नहीं करना चाहते। और मुझे मालूम है कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया के जो 4 टेस्ट मैच थे वो खेलना चाहते थे। ये भी हो सकता है कि वो 200 टेस्ट मैच टारगेट कर रहे हो, यानी कि अब से 12 महीने बाद। लेकिन उनकी जो रियलिस्टिक टारगेट था वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च में 4 टेस्ट मैच मैं खेलूंगा। लेकिन जिस तरह उनके रन नहीं बन रहे और खेलने का अंदाज, आउट होने का अंदाज और आलोचना, शायद उनके जहन में भी ये बात आ गई है कि हो ना हो ये इंग्लैंड की सीरीज उनकी आखिरी सीरीज। मदन जी, ये पैच कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया, पुअर फॉर्म जिसे हम कहते हैं। 2 साल हो गए, पिछला शतक जो आया था वो जनवरी 2011 में आया था, और अब 2013 बिल्कुल 1 महीना ही दूर खड़ा है। क्या लग रहा है, जिस तरह हम सचिन को देख रहे हैं मैदान पर, जिस तरह क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की सब बात कर रहे हैं, कहां लग रहा है कि सचिन चूक रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा सचिन का जो ये रिटायरमेंट का टॉपिक है, बिल्कुल हमें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि सचिन खुद ही सोचेंगे मैं कब मैंने रिटायरमेंट लेनी है। क्योंकि सबसे ज्यादा दुख इस वक्त सचिन को हो रहा, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। इनका जो बैट पैच है काफी लंबा चल चुका हुआ है और अच्छा खेल भी नहीं रहे। और ये है कि सचिन जो है इस वक्त, जैसे हम उनको जानते हैं, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, उसके हिसाब से उनकी लोचना भी हो रही है, होगी भी, क्योंकि जब आप अच्छा नहीं करते तो लोचना भी होती है। तो बात हो रही है सचिन तेंदुलकर के खराब फॉर्म की, और बात हो रही है उनके रिटायरमेंट की। मदन जी ने कहा कि पिच ऐसी है कि यहां पर कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। कपिल जी, यहां ये जानना चाहेंगे, अगर अगले मैच में पिच अच्छी हुई, सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बना दिए, तो क्या रिटायरमेंट की ये सारी बात बेमानी हो जाएगी? नहीं, आई थिंक बहुत चर्चा लंबी चली गई है। कहीं ना कहीं सचिन को बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो उनकी आलोचना बहुत ज्यादा हो रही है। उनको खुद आके बोलना पड़ेगा, या सिलेक्टर्स को मैं ये मानता हूं कि सिलेक्टर को उनसे बात करके पूरे हिंदुस्तान को बताना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अगर यही सचिन 25 साल के होते तो ये प्रश्न नहीं उठते, इसलिए कि वो इस जगह अपनी उम्र में पहुंच गए हैं
कि सेलेक्टर्स को बात करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि जो नई सिलेक्शन पैनल आया है, संदीप पाटिल आपके साथ के खिलाड़ी हैं, क्या इनमें हिम्मत है सचिन को जाकर पूछने की, सचिन आपका क्या भविष्य है, आप क्या सोचते हैं और हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि एक तो है कि सचिन से पूछना कि वो क्या सोच रहे हैं, दूसरा सिलेक्टर्स को भी तो बताना होगा ना कि हमारा नजरिया ये। देखिए विक्रांत, पहले चीज आपने जब जिस ओहदे पे जाके बैठते हैं वो क्या है, आपने टीम पिक करनी है हिंदुस्तान की, और जब आपने टीम पिक करनी है तो आप ये नहीं कह सकते वो आदमी बड़ा है। सिलेक्टर हमेशा प्लेयर से बड़े हैं और प्लेयर जाके वो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को आंसर दे सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल इतना बड़ा नहीं है कि चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी बात ना कर सके। अगर उनके पास इतनी बात करने की ताकत नहीं है या सिलेक्शन कमेटी के पास बात करने की ताकत नहीं है तो रिजाइन कर देना चाहिए। कोई प्लेयर भी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आप उससे बात ना कर सको। ये मेरे हिसाब से व्यक्तिगत मैं मानता हूं कि गलत होगा अगर आप बात भी नहीं कर सकते। देखिए पूनम, मैं जो विक्रांत ने कहा है कि क्या उनमें जो कपिल कह रहे हैं उनमें सिलेक्टर में हिम्मत है, मैं समझता हूं कि उनमें इतने गर्ज नहीं है कि आके सचिन को कह सके। नहीं और नहीं है। मैं एक कपिल की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल कपिल ने ठीक कहा कि वो सबसे सेलेक्टर है जो उनको डिसीजन लेने चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप भी जानते हैं सबको, क्या वो डिसीजन ले सकते हैं? आप तो कह रहे हैं रिजाइन वो करें, वो रिजाइन कैसे कर देंगे? वो रिजाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ सिस्टम को आप समझे, यही एक बड़ा सिस्टम के साथ में आप ये चलते हैं सब। शायद यही एक बड़ा सवाल है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी के पास, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर जो है उनके पास क्या इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो ये सवाल उठा सकते हैं? टर्निंग ट्रैक पर टाइम फिस्ट। कपिल जी, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था मोटेरा टेस्ट के बाद कि टेस्ट मैच जो है वो 3-3.5 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, तभी जीत हार का फैसला होगा और टेस्ट क्रिकेट देखने वालों को मजा आएगा। विकेट बिल्कुल वैसी बनी जैसा वो चाहते थे, लेकिन उसका फायदा इंग्लैंड ने उठाया, भारतीय टीम ने नहीं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट हमारे सामने है और परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है। आप देख सकते हैं दोनों टीमों में इंग्लैंड हमसे कहीं कुछ बेहतर खेली। सबसे बड़ी बात, हम टॉस भी जीते, 3 स्पिनर के साथ भी खेले और उसके बावजूद भी इंग्लैंड या हम कह सकते हैं इंग्लिश टीम हमसे हर डिपार्टमेंट में बेहतर खेली। उसके लिए क्रिटिसिज्म मिलेगा, सबको मिलेगा और मिलना भी चाहिए, और उससे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए इंग्लैंड टीम की जो हमारे हालात में आके हमसे 100 गुना बेहतर खेल के गए। देखिए, दूसरे ऑपोजिशन को इतना कमजोर मत समझिए क्योंकि वो प्रोफेशनल है, और कहीं प्रोफेशनलिज्म आती है जब, तो शायद हमसे वो कहीं गुना बड़े बन जाते हैं। विक्रांत, धोनी की टेस्ट कप्तानी को लेकर सवाल एक लंबे वक्त से उठ रहा है। क्या महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट कप्तानी के लिए फिट है या नहीं? अब ये सवाल शायद एक बार फिर से उठेगा, क्योंकि जिस तरह वो सिलेक्शन करते हैं, जिस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, और उनका अपना खुद का परफॉर्मेंस यहाँ पर, एक तरफ एलिस्टर कुक हैं और दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी, जिनका बल्ला पूरी तरह से सूखा हुआ है। सही कहा आपने पूनम। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कप्तान, आई थिंक कप्तानी उनकी इसलिए बच जाती है क्योंकि और कोई है नहीं। टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। सहवाग रन नहीं बना रहे थे, गंभीर रन नहीं बना रहे थे, विराट कोहली के लिए बहुत जल्दी होगा, तो उसमें कप्तानी तो बच गई। हम ये सोच रहे थे घरेलू जब मैदानों पर आप खेलेंगे आप जीतेंगे, और साथ ही साथ धोनी उस तरह की बैटिंग भी करेंगे। अब उनसे बैटिंग नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत है उनकी बैटिंग नहीं हो रही है। विकेट कीपर वो शायद इंडिया के बेस्ट नहीं है। तो कपिल पाजी और मदन जी से मेरा सवाल यह है कि क्या वो भारत की 11 में डिजर्व करते हैं? क्योंकि आमतौर पर आप कहते हैं कि पहले आप 11 चुने, अगर आप 11 में हैं तो कप्तान ने बहुत गलतियां की हैं, हालांकि सबसे ज्यादा दुख भी उनको होगा, ऐसा नहीं है। और हारने के बाद एक पॉजिटिव चीज उन्होंने जरूर की जिसकी मैं तारीफ करूंगा, दाद दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने टर्निंग ट्रैक मांगा था, हम हार गए, लेकिन कोलकाता में और उसके बाद नागपुर में भी मैं इसी तरह की विकेट चाहूंगा। ये सही है, क्योंकि अब आपने गड्ढा खोद दिया है तो उसी में खेलेंगे आप हार गए। 11 में जगह होनी चाहिए महेंद्र सिंह धोनी की टेस्ट टीम में। मेरे दोनों साथी यही कह रहे हैं कि सिलेक्टर से कौन बात करेगा। अगर आप सचिन के बारे में नहीं बात कर सकते तो धोनी के बारे में कौन बात करेगा? आई थिंक पहले हमें कॉन्सेप्ट ठीक रखना चाहिए। क्या सिलेक्टर इनसे बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर सचिन के लिए नहीं कर सकते तो धोनी के लिए भी नहीं कर सकते। तो आप पहले सोच लीजिए हम क्या चाहते हैं। सवाल यही है ना जो पूनम ने किया कि क्या आपके लिए वो 11 में है कि नहीं है? भाई है, अब कौन बात करेगा? मेरे लिए है कि नहीं? मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि सिलेक्टर जाके बात करें। आप दोनों कह रहे हो कि सिलेक्टर नहीं बात कर सकते। जब सिलेक्टर बात ही नहीं कर सकते तो उसको निकालेगा कौन? खत्म होगी उसकी कहानी। महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं कि जो मुंबई की विकेट थी उसमें बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था।
आप जब जानते हैं कि बल्लेबाजी करना मुश्किल है तो आपके पास तो बेस्ट बैटिंग लाइनअप है, आपके तो कोई भी बल्लेबाज नहीं चला, अगर आप चेतेश्वर पुजारा को छोड़ दीजिए और गौतम गंभीर को सेकंड इनिंग्स में छोड़ दीजिए। जब आप कंडीशन खुद मांग रहे हैं, उनसे इतनी बखूबी वाकिफ हैं, फिर आपका ये तो एक्सक्यूज ही लगेगा जो आप बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल एक्सक्यूज लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो बल्लेबाजी की लाइनअप है वो देखिए गौतम गंभीर और तेजस्वी पुजारा और को छोड़ के बाकी जितने भी बल्लेबाज हैं वो एक काफी स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, और ऐसे टर्नी ट्रैक पे उनके लिए थोड़ा सा रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल रहेगा। पर धोनी की अगर बात करें, आप कह रहे हैं 11 में, मैं कपिल जी कह रहे हैं कि कौन सिलेक्टर डिसीजन लेगा, अगर मेरे से पूछे तो मैं धोनी को 11 में रखूंगा। पर उन्होंने गलतियां बहुत की हैं इस टेस्ट मैच में, मैं बात कर रहा हूं इस टेस्ट मैच की, क्योंकि देखिए उन्होंने पहली गलती की 3 स्पिनर खिलाई है, बिल्कुल गलती की, मैं पहले दिन क्रिटिसाइज उनको किया था, उसके बाद इन्होंने पेसर को बिल्कुल नकारा कर दिया।